अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है प्रेशर इन लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बात नोट करते हैं कि जब पानी या कोई भी ऐसा लिक्विड है, ऊपर हर तरफ से प्रेशर जो है वो महसूस हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, गौर करें कि जब हम किसी स्विमिंग पूल में या सी में जाते हैं तो ऊपर से, नीचे से और दोनों साइड से जो है पानी का जो प्रेशर है या दबाव फील हुआ होता है। तो यही कंसेप्ट स्टूडेंट्स आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे और इसे साइंटिफिकली तौर पर समझेंगे कि जो लिक्विड का जो प्रेशर है वो किस तरह से काम करता है और ये डेप्थ के साथ कैसे कैसे इंक्रीज़ होता जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। वी हैव लर्नड इन द लोअर क्लासेस, कहता है कि आप पिछली क्लासेस में जैसे पढ़ रहे हैं दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, के जो लिक्विड होता है, जो मायात होते हैं, वो हर तरफ से जो प्रेशर डाल रहे होते हैं। यानी जो लिक्विड होता है वो सिर्फ नीचे की तरफ प्रेशर नहीं डाल रहा होता, बल्कि हर डायरेक्शन में जो उसकी जो प्रेशर है वो लग रही होती है। दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, के जो लिक्विड है हर तरह से हर डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो डाल रहा होता है। मोर एवर लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, कहता है कि जो डेप्थ के साथ साथ जैसा जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं वैसे वैसे इसके जो प्रेशर है लिक्विड का वो बढ़ता जाता है। यानी मालूम हुआ कि अगर पानी की सतह के ऊपर खड़े अगर हम हो तो हमें प्रेशर कम फील होगा, लेकिन जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते जाते डीप में जाते जाएँ तो वैसे वैसे जो प्रेशर है बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो जब ज़्यादा डेप्थ में चले जाएँ पानी के तो कानों में और जिस्म में दबाव जो है वो बढ़ता जाता है। यही वजह है कि जो डाइवर्स होते हैं यानी स्विमिंग करने वाले, वो क्या करते हैं, स्पेशल सूट्स जो है वो उन्होंने पहने हुए होते हैं, क्योंकि जो प्रेशर है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है और उस प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने डाइविंग सूट जो है वो पहने हुए होते हैं। लेट अस डिटरमाइन द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ ऑफ अ लिक्विड, कहता है कि आइए देखते हैं कि किसी खास गहराई पर जो माया का जो प्रेशर है या जो उसका दबाव हो वो कैसे मालूम किया जाता है, यानी उसको कैलकुलेट मैथमेटिकली तौर पर किस तरह से मालूम है। कंसीडर एन एरिया ए इन द लिक्विड एट डेप्थ एच। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो एक फिगर को एक्सप्लेन कर रहा है कि कंसीडर एन एरिया ए इन द लिक्विड एट डेप्थ एच। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगले पेज पे ये फिगर है, उसके अंदर वो डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि हमने जो पानी के अंदर गहराई में एक जो ए है, एरिया ए वाला हाइट के अंदर इस एरिया को हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये हमारे पास एक एरिया है। हमने एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको फ़र्ज़ करना है डेप्थ के अंदर। तो हम इस एरिया को अज्यूम करते हुए या इसको डेप्थ समझते हुए हम लिक्विड को देखेंगे कि लिक्विड किस तरह से प्रेशर जो है वो डालते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इक्वल कॉलम ओवर सरफेस ए। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आइए, ये देखिए ये हमारे पास है एरिया जो हमने जूम किया हुआ है कि यानी हम इस एरिया पर जो है प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे और उसे समझेंगे। तो जो इस एरिया पर लगने वाला प्रेशर होगा वो उस मास के इक्वल होगा जो ये देखिए एरिया के ऊपर जितना भी ये कॉलम होगा, यानी पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा हुआ है, तो जो एरिया ए के ऊपर जितना कॉलम होगा ना वो सारा अपना जो प्रेशर है, अपनी फोर्स जो है ना इस एरिया पर लगा रहा होगा। ये देखिए आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये कॉलम जो है अपना सारा प्रेशर इसके ऊपर डाल रहा है, जिसकी वजह से जो एरिया ए पर जो अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो अगर हम ऊपर वाला सारा प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इस एरिया पर लगने वाला प्रेशर मालूम हो जाएगा। जितना ऊपर वाले माया का वज़न होगा और रकबे के ऊपर फोर्स भी उतनी ही लग रही होगी, या उस पर जो प्रेशर है वो उतना ही लग रहा होगा जितना उस माया के ऊपर वाला जो कॉलम है उसका वज़न होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड इज वी इज इक्वल टू ए एच। कहता है कि जो वॉल्यूम होगा यानी जो माया यानी जो लिक्विड है उस एरिया ए के ऊपर है। ये देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम में ये एरिया ए के ऊपर जितना ये जगह होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, ए और एच की। यानी अगर हम ए को और एच को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे भी जो वॉल्यूम है, अगर हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जो वॉल्यूम है बराबर होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी अगर हम बेस को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बेस से मुराद एरिया है यानी जितना एरिया हमने जूम किया हुआ है, और हाइट वो है जितनी हाइट जो है एरिया के ऊपर है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कहता है कि अगर ये जो रो है ये लिक्विड की डेंसिटी हो, देन मास एम ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी एम इज इक्वल टू रो वी एंड इज इक्वल टू रो ए एच।
स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने डेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो वहाँ से उसने ये निकाला है मास को, यानी मास इज इक्वल टू रो वी, यानी जो हमने देखा था रो इज इक्वल टू मास ओवर वी, तो रो उधर चला जाएगा, मास इधर आ जाएगा, तो उससे वहाँ ये वाला फार्मूला निकाला है। और अभी इसके अंदर से उसने वी की वैल्यू को पुट किया है, ये देखिए हमने ऊपर निकाला है वी इज इक्वल टू ए एच, तो वी की जगह उसने रो ए एच लिख दिया। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से उसने ड्राइव किया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगले पेज पे, therefore force acting on area A will be F is equal to mg, और mg is equal to rho a g और rho a h g। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे वो फोर्स पहले पीछे हमने किसका फार्मूला रीड आउट किया, ये देखिए स्टूडेंट्स, मास का, m इज इक्वल टू रो वी, और रो की जगह हमने सॉरी वी की जगह हमने ए एच लगा दिया। अब यहाँ पे वो फोर्स की बताने जा रहा है कि फोर्स का फार्मूला किस तरह से होगा। फोर्स का हमें पता है कि एम ए होता है, और ए की जगह हम जी लगा लेंगे, क्योंकि ये हाइट पर है इसलिए हम जी लगा लेंगे। और मास का हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया कि रो ए एच है, और जी का जी रहेगा यहाँ पे। अब इसमें से स्टूडेंट्स हमने निकालना है प्रेशर का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एफ ओवर ए। अब देखिए एफ को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि रो ए एच जी जो होगा वो होगा फोर्स होगी हमारे पास, और एरिया क्या होगा, एरिया वैसे ही रहेगा। अब देखिए एरिया से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आंसर आएगा, रो एच जी, यानी कि जो प्रेशर होगा वाटर के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, वो किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होगा। यानी अगर हमने जो लिक्विड का प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो हम लिक्विड की डेंसिटी को, जी की वैल्यू को और एच को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है इक्वेशन शोज, यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये बता रही है दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। कहता है डेप्थ के साथ साथ जो है इसकी प्रेशर के अंदर इजाफा होता रहता है। जैसे स्टूडेंट्स ये देखिए प्रेशर का और हाइट का एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी हाइट जितनी ज़्यादा होगी, जो बॉडी नीचे जाती जाएगी तो उसकी सरफेस से हाइट बढ़ती जाएगी और प्रेशर उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो पता चला कि जो जब हम पानी में डेप्थ के अंदर जाते हैं तो प्रेशर पानी का हम पर बढ़ता जाता है। द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ये देखिए स्टूडेंट्स, प्रेशर जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, जी की वैल्यू तो हर जगह पे सेम रहेगी, बाकी रह गया ये जो डेंसिटी है और एच है, यानी पानी की डेंसिटी के ऊपर और हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। प्रेशर प्रोड्यूसेस फोर्स एट राइट एंगल टू द सरफेस, यानी इसमें कहता है कि जो प्रेशर है हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है, चाहे जो सरफेस है वो वर्टिकल हो या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन में हो, कोई भी इनकी मोशन हो, लेकिन जो सरफेस पर प्रेशर लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे स्टूडेंट ये देखिए ये एरिया है और एरिया पर जो फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रही है, वो इस डायरेक्शन में है। तो ये और ये देखिए इसकी जो सरफेस है वो इस तरह से है और ये प्रेशर इस तरह, तो ये देखिए एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। इसलिए वो कहता है कि जो ये एंगल पर, राइट एंगल पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होती है, अ फोर्स और इट्स कंपोनेंट दैट इज पैरेलल टू द सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर। स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहा है कि जो प्रेशर है वो फोर्स है जो सरफेस पर परपेंडिकुलर लग रही होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रेशर है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर है कि अगर कोई फोर्स सरफेस के पैरेलल हो, यानी यहाँ इस तरह से इस जानिब से फोर्स लग रही हो तो वो प्रेशर को क्रिएट नहीं करेगी। तो अगर वो पैरेलल होगी तो फ्रिक्शन या स्लाइडिंग पैदा कर सकती है, लेकिन जो है वो प्रेशर के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर के लिए लाजमी शर्त है कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस सरफेस के ऊपर। तो आगे देखिए द प्रेशर बाय डिफाइनिंग इज ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी जो प्रेशर के अंदर जो कंपोनेंट हमारा कंट्रीब्यूट करेगा वो कौन सा है, नॉर्मल कंपोनेंट है, यानी जो परपेंडिकुलर लगेगा, जो राइट एंगल पे लगेगा, सिर्फ वही अंदर इंक्लूड होगा, बाकी जो पैरेलल हैं वो अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। दैट इज द फोर्स इन अ लिक्विड दैट पुश डायरेक्टली अगेंस्ट द सर्फेस एंड एड अप टू द नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहा है कि जो प्रेशर फोर्स होती है, यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। तो जब स्टूडेंट्स ये देखिए जब मॉलिक्यूल्स इस तरह मोशन करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि ये मॉलिक्यूल जब इस जानिब पे मोशन करेगा राइट में तो फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये पैरेलल में है, यानी उनकी डायरेक्शन भी इसी तरह है, फोर्स भी इस तरह लग रही है, वो मोशन नहीं करेंगे। इस तरह इस लेफ्ट जाएंगे फिर भी जो है वो नहीं लगेगी, अगर ऊपर जाएंगे फिर भी नहीं। जो ही मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में आएंगे, नीचे की जानिब या ऊपर की जानिब आएंगे, तो फिर जो उनकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी और एक राइट एंगल बनेगा, तो फिर जो है उस डायरेक्शन से जो है वो प्रेशर पैदा होगा, जबकि अगर पैरेलल होगी तो जो प्रेशर है वो नहीं होगा। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि जो फोर्सेस होती हैं डायरेक्टली अगेंस्ट द सरफेस, यानी अगर नीचे की तरफ आएंगी, सरफेस के अगेंस्ट आएंगी, एंड एड अप टू अ नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और फिर वो परपेंडिकुलर होगी और उस वजह से फिर जो है प्रेशर लगेगा।
नेट फोर्स यानी कई फोर्सेस जमा हो जाएंगी तो फिर एक नेट फोर्स बनेगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है कि अगर होल हो सरफेस के अंदर तो फिर क्या होगा। इफ़ देर इज़ अ होल इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कंटेनर, कहता है कि अगर कोई भी लिक्विड का बर्तन है उसके अंदर एक सुराख हो तो फिर क्या होगा। द लिक्विड स्पर्ट्स एट राइट एंगल टू द सर्फेस बिफोर कर्विंग डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी। कहता है कि अगर सुराख हो किसी बर्तन में तो जो पानी होता है वो पहले राइट एंगल की तरफ जाता है और फिर उस सुराख की तरफ जाता है और नीचे चला जाता है। यानी जब कंटेनर के अंदर सुराख हो तो जो लिक्विड होते हैं वो हाई प्रेशर की वजह से तेज़ी से निकलता है उस सुराख के अंदर से। पहले वो सीधा बाहर जाता है क्योंकि फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन फिर ग्रेविटी उसे जो नीचे लेके जाती है, यानी पहले उसने परपेंडिकुलर जाना है उस प्रेशर की वजह से जो लिक्विड पर लग रहा है और फिर उसने ग्रेविटी की फोर्स की तरफ जाना है, यानी ग्रेविटी जो है वो उसको बाद में खींचेगी, पहले वो परपेंडिकुलर मूव करेगा और फिर इस वजह से जो एक धार यानी कर्व की सूरत में वो पानी जो है वो नीचे गिरने लग जाता है। तो यही जो वजह है कि इसी प्रिंसिपल पर जो फाउंटेन्स होते हैं या जो लीकिंग पाइप्स होते हैं वो भी इसी असूल के मुताबिक काम करते हैं कि यानी अगर कोई होल होगा तो बॉडी पहले राइट एंगल पर जाएगी और फिर ही उस होल के ज़रिए बाहर निकलेगी। इस वजह से वो एक पानी एक कर्व की सूरत में या एक धार बन के निकलती है उस होल के अंदर से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले उसने 2 एग्जांपल्स दे दी हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, उसने हमें गिवन डाटा में उसकी जो है हाइट दी हुई है और उसकी डेंसिटी दी हुई है। कहता है कि इसका प्रेशर फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पानी की जो डेंसिटी है वो भी यहाँ पे दी हुई है, मरकरी की डेंसिटी, उसके बाद हाइट भी दी है, जी की वैल्यू हमें खुद पता है। प्रेशर का फार्मूला क्या है अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, रो जी एच। जब हम सारी ही कीमतों को पुटअप करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ 1.034 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। हम जानते हैं कि जो प्रेशर का यूनिट है वो कितना है, पास्कल। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह उसने जो दूसरी एग्जाम्पल दी है उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक सिलेंड्रिकल वाटर का कहा है कि जो 2 मीटर उसकी डेप्थ कितनी है, 2 मीटर है और 20 मीटर उसकी हाइट है। यानी हाइट के अंदर डेप्थ भी इंक्लूड हुई होती है ना, हाइट के अंदर उसने डेप्थ को अलग से दिया और हाइट को अलग से दिया है। यानी इन दोनों को मिलाने से हमारे पास हाइट बनेगी। यानी एक हाइट उसने बिल्डिंग की हाइट दी है और जो डीप जो वाटर टैंक है वो अलग से 2 मीटर डीप है। सो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास हाइट आएगी। इस वजह से हमने यहाँ देखिए अगले पेज पर हाइट में हमने इन दोनों को प्लस करके फाइनल हाइट निकाली है। और उसके बाद उसने जो गिवन डाटा में हमें दिया है वो डेंसिटी दी है, कितनी है 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर है और जी की वैल्यू उसने 10 दी है। स्टूडेंट्स हम सेम फार्मूला वही लगाएंगे और कीमतों को पुट करेंगे और फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 2.2 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल विच इज़ आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि लिक्विड्स के अंदर प्रेशर किस तरह से एग्जिट करता है और किस तरह डेप्थ के साथ साथ वो इंक्रीज़ होता जाता है। और उसके अंदर हमने देखा कि जो उसका जो राइट एंगल वाला कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो अंदर इंक्लूडेड नहीं होते। उसके बाद हमने 2 एग्जांपल्स को कवर अप किया। तो इसके अंदर हमने जो प्रेशर का फार्मूला था उसको अप्लाई करते हुए इन एग्जांपल को सॉल्व किया। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और जुड़िए रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।